आप सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं और सडनली रियलाइज करते हैं कि आप 22 साल बाद उठे हैं, पता नहीं कैसे पर जिंदा हो। आपके घर की जगह कोई और बिल्डिंग है, लोग अलग कपड़े पहनते हैं, रोड्स पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, और जब आप किसी से पूछते हैं भाई क्या हुआ, वो आपको अजीब नजर से देख रहा है। तुम सोच रहे हो ये चुप क्यों है। आप कुछ ज्यादा नहीं सोए थे, शायद आप एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर गए। ये फैंटेसी नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसको मॉडर्न साइंस ने सीरियसली कंसीडर किया है। क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? पर टाइम ट्रैवल असल में क्या है? हम सब टाइम में ट्रैवल करते हैं, हर रोज हर पल। हम सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते हैं, आगे, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, वर्तमान से भविष्य की तरफ। टाइम ट्रैवल का मतलब है इस नेचुरल फ्लो को तोड़ना या तेज करना या उल्टा करना। और यहां इंसान की ऑब्सेशन शुरू होती है, क्योंकि सोचो, अगर आप पास्ट में जा सको तो क्या करते? पार्टीशन रोकोगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप बताओ कि जिसके सिर पर एप्पल गिरा था उसके बारे में 2 शब्द लिखो प्लीज। लेकिन टाइम को समझने के लिए एक चीज सीधा क्लियर करनी होगी, टाइम कोई सिंपल क्लॉक नहीं है। टाइम स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसी तरह जिसे हमें कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। आइंस्टीन का कमाल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साल था 1905। एक 26 साल का स्विस पेटेंट क्लर्क अपनी डेस्क पर बैठा था। उस वक्त वो कोई फेमस साइंटिस्ट नहीं था, कोई प्रोफेसर नहीं था, बस एक क्यूरियस इंसान था जिसके दिमाग में एक अजीब सवाल था। अगर मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करूं तो क्या होगा? उस एक सवाल ने फिजिक्स हमेशा के लिए बदल दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस थ्योरी ने जो कहा वो उस वक्त की साइंस की समझ से बहुत आगे था। उसने कहा टाइम रिलेटिव है। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि टाइम सबके लिए एक जैसी स्पीड से नहीं चलता। आपका टाइम अलग स्पीड से चल सकता है, मेरे टाइम की स्पीड अलग हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल लो, मानो आपके 2 भाई हैं, राम और श्याम। राम घर पे बैठा है, श्याम एक रॉकेट में बैठ के स्पेस में जा रहा है, बहुत तेज, लाइट की स्पीड के करीब। काफी वक्त बाद श्याम वापस आता है तो क्या होगा? राम जो घर पे रहा 10 साल बूढ़ा हो गया, श्याम जो तेज रॉकेट में था सिर्फ 2 साल बूढ़ा हुआ। दोनों एक ही समय में निकल के अलग अलग सालों में वापस आए। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ये मैजिक नहीं है, ये इल्यूजन नहीं है, ये मेजरेबल प्रूवेबल फिजिक्स है। जितनी तेज आप मूव करो उतना स्लो आपका टाइम हो जाता है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। इस कॉन्सेप्ट को ट्विन पैराडॉक्स भी कहते हैं। इस एक कॉन्सेप्ट ने सारे रूल्स तोड़ दिए। फ्यूचर ट्रैवल, क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? अब आता है वो पार्ट जो साइंस एक्चुअली सीरियसली लेती है। फ्यूचर ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। हाँ, आपने सही सुना। 2 तरीके हैं जिससे टाइम डायलेशन का यूज होकर फ्यूचर में जंप किया जा सकता है। पहला तरीका, नियर लाइट स्पीड ट्रैवल। अगर कोई रॉकेट इतनी तेज चले कि लाइट की स्पीड के 99% के करीब पहुंच जाए तो उस रॉकेट के अंदर का टाइम ड्रामेटिकली स्लो हो जाता है। 1 साल रॉकेट में इक्वल्स कई साल बाहर, टेक्निकली आप फ्यूचर में अराइव कर रहे हो। दूसरा तरीका, एक्सट्रीम ग्रेविटी। ग्रेविटी भी टाइम को स्लो करती है, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे मैसिव ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स टाइम को इतना स्लो करते हैं कि वो ऑलमोस्ट टाइम को रोक देते हैं। 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर याद है? न याद हो तो देख लो। जब एस्ट्रोनॉट मिलर्स प्लैनेट पर जाता है जो एक ब्लैक होल के करीब है और वो सिर्फ 1 घंटा वहां रहता है तो वापस आके देखता है कि 23 साल गुजर गए। चामाइला। ये प्योर फिक्शन नहीं था, ये आइंस्टीन की फिजिक्स पे बेस्ड था। अब आता है पास्ट ट्रैवल। पास्ट में जाना यहां से मुश्किल शुरू होती है, लेकिन अब आता है वो हिस्सा जहां साइंस थोड़ा रुकती है और फिलॉसफी आगे आती है। पास्ट ट्रैवल। अगर आप पास्ट में जा सको तो क्या होगा? सोचो, आप 1947 में पहुंच गए, आप पार्टीशन रोकना चाहते हो, आप एक लीडर से मिलते हो, हिस्ट्री बदल जाती है। सुनाता है ना? लेकिन अगर आपने बायन हिस्ट्री बदल दी तो शायद आपका जन्म ही नहीं हुआ, शायद वो इवेंट्स ही नहीं हुए जिन्होंने आपको टाइम मशीन बनाने की जरूरत दी, तो आप गए ही क्यों? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एक ऐसा लूप है जिसका कोई एंड ही नहीं। और फिर है बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटी सी चीज बदलो पास्ट में और पूरा फ्यूचर कंप्लीटली अलग हो सकता है। वर्म होल्स की बात भी होती है। आइंस्टीन की इक्वेशंस थ्योरेटिकली एक शॉर्टकट अलाउ करती हैं स्पेस टाइम में, एक एंड पास्ट में, दूसरा फ्यूचर में। लेकिन ये प्योरली थ्योरेटिकल है, कोई वर्म होल अभी डिटेक्ट ही नहीं किया गया। तो पास्ट ट्रैवल, साइंस इसे रूल आउट नहीं करती लेकिन कंफर्म भी नहीं करती। ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है और ऑनेस्टली शायद सबसे बड़ी मिस्ट्री भी। रिक्वायरमेंट्स, टाइम ट्रैवल के लिए क्या चाहिए होगा? चलिए मान लेते हैं कि फ्यूचर ट्रैवल पॉसिबल है, तो प्रैक्टिकली क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले स्पीड। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अभी का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 चलता है सिर्फ 17 किलोमीटर पर सेकेंड। हम लाइट स्पीड के 0.006% पे हैं, हमें उस स्पीड का 99% चाहिए।
हाँ, जो शायद ज्यादा नहीं, बस तुम्हारे 7-8 पीढ़ी आ जाए तो शायद तब ये स्पीड पॉसिबल हो। देखो मैंने ज्यादा नहीं बताया, ओके। दूसरा, एनर्जी। किसी भी चीज को लाइट स्पीड के करीब लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी से भी ज्यादा हो सकती है। एक प्लैनेट को खाना पड़ेगा, शायद एक स्टार को भी, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सके। तीसरा, ह्यूमन सर्वाइवल। इतनी तेज स्पीड पर रेडिएशन, जी फोर्सेस और अननोन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इंसानी बॉडी के लिए डिवेस्टेटिंगली डेंजरस हैं। और चौथा, अननोन्स। हम नहीं जानते कि इतनी तेज ट्रैवल में स्पेस टाइम खुद क्या करेगा। तो अभी के लिए ये एक ड्रीम है, एक साइंटिफिकली ग्राउंडेड ड्रीम। लेकिन ड्रीम, रियल एविडेंस, क्या इंसान ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर चुका है? एक बहुत दिलचस्प बात, हम ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, थोड़ी सी, लेकिन सच में। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, हैफल-केटिंग एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने 2 सेट्स अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स लिए, एक ग्राउंड पे रखा, दूसरा कमर्शियल फ्लाइट में ले गए, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। वापस आने पे क्लॉक्स अलग टाइम शो कर रहे थे, सिर्फ नैनो सेकेंड्स का फर्क। लेकिन फर्क था, रियल था, मेजरेबल था। आइंस्टीन सही थे। और आज जीपीएस सैटेलाइट्स जो हमारे फोन्स को लोकेशन देते हैं, उन्हें भी टाइम डायलेशन अकाउंट करना पड़ता है। अगर इंजीनियर्स ये करेक्ट ना करें तो जीपीएस रोज 11 किलोमीटर ड्रिफ्ट करता। और एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली, जिन्होंने 340 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताए, वो टेक्निकली अर्थ के लोगों से 0.005 सेकंड्स बिहाइंड हो गए। वो फ्यूचर में पहुंचे नैनो टाइम ट्रैवल से। ये टाइनी स्केल है, लेकिन ये रियल है। मूवीज वर्सेस रियलिटी, क्या सही, क्या गलत? इंटरस्टेलर रिलेटिवली ज्यादा एक्यूरेट। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, वार्म होल्स, ब्लैक होल फिजिक्स, किप थॉर्न जैसे नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट ने कंसल्ट किया था। फिल्म की कुछ चीजें जेन्युइनली साइंस पे बेस्ड हैं। बैक टू द फ्यूचर फन है, लेकिन प्योर फैंटेसी। 88 माइल्स पर आवर से कोई टाइम ट्रैवल नहीं होता। डेलोरियन में फ्लक्स कैपेसिटर, दैट्स नॉट हाउ फिजिक्स वर्क्स। लेकिन एंटरटेनिंग जरूर है। अवेंजर्स, एंड गेम, क्वांटम रेल्म से टाइम ट्रैवल, साइंस बिल्कुल गलत, क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे काम ही नहीं करती। लेकिन सिनेमा के लिए ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग। रियलिटी ये है, कोई भी फिल्म टाइम ट्रैवल को 100% एक्यूरेटली नहीं दिखा सकती, क्योंकि ऑनेस्टली हम खुद नहीं जानते कि एग्जैक्टली कैसा होगा, तो फिल्म मेकर्स अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं। आखिर में सच क्या है? तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? इस सवाल का एक सिंपल जवाब नहीं है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है, फ्यूचर ट्रैवल साइंस अलाउ करती है। आइंस्टीन की इक्वेशंस, टाइम डायलेशन के एक्सपेरिमेंट्स, जीपीएस सैटेलाइट्स सब प्रूव करते हैं कि टाइम फ्लेक्सिबल है। पास्ट ट्रैवल अभी भी मिस्ट्री है। वार्म होल्स, पैराडॉक्सेस, क्वांटम मैकेनिक्स सब मिलाके ये एक अनसॉल्व्ड पजल है। फिजिक्स ने अभी तक पास्ट ट्रैवल को इम्पॉसिबल नहीं कहा, लेकिन पॉसिबल भी कंफर्म नहीं किया। और टेक्नोलॉजी, वो अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन वो लोग जो 1800 में थे, उन्हें लगता था कि हवाई जहाज कभी नहीं होगा। 1900 के लोग सोचते थे कि मून पे जाना इम्पॉसिबल है। और फिर हम गए। शायद एक दिन बहुत ज्यादा बाद कोई बच्चा अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ेगा कि पहला रियल टाइम ट्रैवल कब हुआ था, और वो सोचेगा कि पुराने जमाने में लोग कितने अजीब थे जो सोचते थे ये पॉसिबल नहीं। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या टाइम सच में वैसे चलता है जैसे हम सोचते हैं? आइंस्टीन ने कहा था, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबर्नली परसिस्टेंट इल्यूजन। भूत, वर्तमान और भविष्य ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक बहुत बहुत परसिस्टेंट इल्यूजन। ऐ रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब किए कर लो भाई, और न्यूटन का एप्पल उठाकर इस सब्सक्राइब पर दे मारो। रुको, भूल गए घंटा दबाओ, दबा दिया। ओके गाइस, तो मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।